ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਐਮਪੀ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਘਮਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਡੀ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਸੰਸਦ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਐਲਓਪੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾकुर ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲਓਪੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾकुर ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਮੰਡੀ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਐਲਓਪੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾकुर ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, मैं उन्होंने लोगों से टिप्पणी नहीं करना चाहता जो चिंतित नहीं, जिन्होंने कोई चिंता नहीं है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करांगा। सीएम सुक्खू ने कंगना ते जयराम ते कंज कसते हुए कहा कि जयराम बहुत गुस्से विच ने, कंगना गल करे, आपदा दे विच राजनीति नहीं करनी चाहिए। सीएम सुक्खू का भी इस दे विच वड्डा बयान सामने आया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले तो दरअसल बीजेपी के संसद मैंबर ने कंगना रनौत। इसे खबर ते होर ज़्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी रणबीर जुड़े हुए ने। रणबीर, तुहाडा मैं रुख करांगा, पहला बयान सुन लेने जो कि जयराम ठाकुर दे वल्लों कंगना नूं लैके जो सवाल किया गया उस बारे उन्होंने की कुछ किया, वो सुनते हैं। मंडी की सांसद कंगना रनौत का एक ट्वीट तक नहीं आया कि इतनी बड़ी तासीर संवेदना का एक ट्वीट नहीं आया। अदरवाइज वो आज प्रधानमंत्री वहां घाना गए, उसका ट्वीट वो कर रही है सुबह, लेकिन वो शायद मुझे मालूम नहीं है, इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और मैं सिर्फ, हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है उनके बारे में मैं टिप्पणी करना ही चाहता हूं। देखिए, मैं इस वक्त बड़ा फोकस होकर के यहाँ जो नुकसान हुआ है उस नुकसान में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसके साथ रेस्टोरेशन के जो काम है उस पर अपना ध्यान लगाए हुए हूँ। मैं पिछले 3 दिनों से यही हूँ इसी इलाके में जहाँ लोगों के बीच में। मुझे सिर्फ इतना ही उसमें कहना है, मुझे लगता है पता नहीं क्या कन्फ्यूज़न उसमें क्रिएट करने की बात आ रही है। सिर्फ बात यह है कि जो मेजर डैमेज हुआ है वो थुनाग में हुआ है, जंजैहली में हुआ है, वहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है। मैंने कहा कि मैं जैसे वहाँ पर पहुँचता हूँ उसके साथ फिर आप भी उसमें आइए, और उन्होंने कहा कि मैं आना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि जल्दी आएंगे और सांसद होकर के उनको इस क्षेत्र का दौरा करना चाहिए। लोग संकट में हैं तो उनकी दुख दर्द में शामिल होकर के उन्होंने कहा कि मुझे भी उसमें रहना है। कहूँगा कि कंगना रनौत जी जल्दी जयराम जी से बात करिए, उनको बहुत गुस्सा आ रहा है और सच्चाई उतारे है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, कल मेरी डीसी से बात हुई, जो रोपवे चल रहा है उसमें कोई पैसा वहाँ से आने वाले और सामान ढोने के लिए नहीं लिया जा रहा है। सभी ईएनसी वहाँ बैठा हुआ है, आपके सब अधिकारी वहाँ बैठे हुए, इस समय राजनीति नहीं। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी रणबीर जुड़े हुए ने। रणबीर, जिथे कि मानसून का सीजन है, लगातार हिमाचल दे विच मींह पै रहा, सियासत ही पक्की हुई है। जयराम ठाकुर कंगना तो खफा नजर आ रहे हैं। जेकर उन्होंने बयान की गल की जाए तो आखिरकार इस दे पिछे वजह की है कि हिमाचल प्रदेश दे विच बीजेपी च औलज वल है या नहीं? जी हाँ, देखिए, जहाँ तक सांसद कंगना रनौत का सवाल है, देखिए लोग किस तरह से नाराज हैं सांसद से। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जब उनका ट्वीट आया था उसमें उनको ट्रोल भी किया गया, क्योंकि यहाँ पर त्रासदी किस तरह की है। लेकिन कंगना रनौत जो है यहाँ पर पहुँच नहीं पाई है। इससे पहले भी जब 2023 में 2024 में प्रदेश में आपदा आई थी तो उस दौरान भी, हालांकि 23 में तो सांसद नहीं थी, लेकिन 24 में भी यहाँ पर यही देखा गया था कि कंगना रनौत अपने क्षेत्र में नहीं थी। और यहाँ पर जब नेता प्रतिपक्ष से सवाल पूछा गया तो उनके चेहरे से भी नाराजगी साफ दिख रही थी, क्योंकि पूरा भरोसा मंडी की जनता ने जयराम पर जताया था चुनावों के दौरान। तो उसके बाद अभी जिस तरह की स्थिति है वो ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहे हैं। लेकिन कंगना रनौत ने सिर्फ एक ट्वीट किया, उसमें ये कहा कि वो आना चाहती थी, लेकिन जयराम ठाकुर से उनकी बात हुई और उन्होंने कहा कि अभी रोड कनेक्टिविटी सही नहीं है, अगर
खासकर थुनाग क्षेत्र में अगर रोड जब खुल जाएगा तो वो आ सकती हैं। इसके बाद से देखिए किस तरह से राजनीति हुई और अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों के भी सामने आए। लेकिन खैर ये तो राजनीति की बात है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हालात बेहद खराब हैं। जयराम ठाकुर का ही जो गृह विधानसभा क्षेत्र है सराज, वहां पर जो है अब तक 9 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं और ये बताया जा रहा है, जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 30 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और जयराम ठाकुर खुद ये कह रहे हैं कि यहाँ पर स्थिति इतनी खराब है, कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत सारी जगहें तो ऐसी है जहाँ पर पता भी नहीं चल पा रहा है कि कहाँ कितना नुकसान हुआ है। और अब तक का जो आंकड़ा है 154 से ज्यादा परिवार जो हैं बेघर हो गए हैं। सैकड़ों लोग यहाँ पर जो अस्थायी शिविर बनाया गया है वहां पर रह रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो है सब कुछ इसमें चला गया और जिसके पास जो है सिर्फ पहनने के लिए कपड़े तक बचे नहीं है। जी ठीक है रणबीर, पूरी जानकारी ਲਈ बहुत बहुत धन्यवाद। ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਖੂਬ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਰਾਮ ਠਾकुर ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤੋਂ ਖਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ LOP ਜੈਰਾਮ ਠਾकुर ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। बड़ा फोकस होकर के यहाँ जो नुकसान हुआ है उस नुकसान में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके साथ रेस्टोरेशन के जो काम है उस पर अपना ध्यान लगाए हुए हैं। मैं पिछले 3 दिनों से यही हूँ इसी इलाके में जहाँ लोगों के बीच में। मुझे सिर्फ इतना ही उसमें कहना है, मुझे लगता है पता नहीं क्या कन्फ्यूज़न उसमें क्रिएट करने की बात आ रही है। सिर्फ बात यह है कि जो मेजर डैमेज हुआ है वो थुनाग में हुआ है, जंजैहली में हुआ है, वहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है। मैंने कहा कि मैं जैसे वहाँ पर पहुँचता हूँ उसके साथ फिर आप भी उसमें आइए, और उन्होंने कहा कि मैं आना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि जल्दी आएंगे और सांसद होकर के उनको इस क्षेत्र का दौरा करना चाहिए। लोग संकट में हैं तो उनकी दुख दर्द में शामिल होकर के उन्होंने कहा कि मुझे भी उसमें रहना है। कहूँगा कि कंगना रनौत जी जल्दी जयराम जी से बात करिए, उनको बहुत गुस्सा आ रहा है और सच्चाई उतारे है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, कल मेरी DC से बात हुई, जो रोपवे चल रहा है उसमें कोई पैसा वहाँ से आने वाले और सामान ढोने के लिए नहीं लिया जा रहा है। सभी ENC वहाँ बैठा हुआ है, आपके सब अधिकारी वहाँ बैठे हुए। इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए उन्हें। रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। विधानसभा का स्पैशल सैशन बुलाएगी पंजाब सरकार। 10 ਤੇ 11 जुलाई ਨੂੰ 2 दिन का विशेष इजलास हो सकता है। 7 जुलाई ਨੂੰ कैबिनेट की बैठक ਦੇ ਵਿੱਚ मोहर लगेगी। धार्मिक ग्रंथों की बिजली ਤੇ बिल लिया सकती है सरकार। पिछले दिनी दरअसल मुख्यमंत्री ने सख्त कानून बनाने का ऐलान किया ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, क्योंकि लगातार ये मंग की जा रही है कि जेकर कोई भी किसी भी धार्मिक ग्रंथ की बेदबी करता तो उसनों सख्त तो सख्त सज़ा मिलनी चाहिए है। तो इस दे विचाले पिछले दिनी मुख्यमंत्री मान दे वल्लों सख्त कानून बनाने का ऐलान किया गया सीगा। तो हुण जानकारी जो सामने आ रही है कि 10 ते 11 जुलाई को पंजाब विधानसभा का 2 दिन का विशेष इजलास हो सकता है। 7 जुलाई को जो कैबिनेट की बैठक होगी उस मीटिंग के विच इस इजलास दीआं तारीखां ते मोहर लग सकती है। धार्मिक ग्रंथों की बेदबी ते सरकार के वल्लों बिल लिया जा सकता है, जो कि जेकर पंजाब की गल करिए तो कई जगहों पर पिछले समय दौरान जो कि बेदबी दी घटनावां नूं मुलजमां दे वल्लों अंजाम दिता गया। इस दे विचाले वक्-वक् जथेबंदियां दे वल्लों ये लगातार मंग की जा रही है कि जेकर कोई भी किसी भी धार्मिक ग्रंथ की बेदबी करता तो एक अजिहा सख्त तो सख्त कानून होना चाहिए तां जो अजिहे मुलजमां नूं सख्त तो सख्त सज़ा दी जा सके। तो इस दे विचाले पिछले दिनी मुख्यमंत्री मान दे वल्लों सख्त कानून बनाने का ऐलान किया गया सी। तो हुण जो जानकारी सामने आ रही है कि 10 ते 11 जुलाई को 2 दिन का पंजाब विधानसभा का विशेष इजलास हो सकता है। 7 जुलाई को कैबिनेट की बैठक के मोहर लगेगी।